ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल किसको कहते हैं, कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, कितने वर्टिसेज होते हैं, ट्रायंगल किस किस से मिलकर बनता है। आज पूरे प्रॉपर्टी देखेंगे। व्हाट इज ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी एंगल्स, हाउ मेनी साइड्स, हाउ मेनी वर्टिसेज, ऑल प्रॉपर्टीज आर सीन इन दिस वीडियो। ओके, चलिए पहले देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। देखिए ट्रायंगल्स जिसको त्रिभुज बोलते हैं, आई होप हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो ट्रायंगल मीन्स थ्री, ट्रायंगल मीन्स थ्री, थ्री एंगल्स। ये एंगल्स का सिंबल हुआ, कोण होता है, थ्री एंगल्स। ट्रायंगल मतलब थ्री एंगल्स। अब ट्रायंगल बोलेंगे कब और कब ना बोलेंगे उसको ट्रायंगल। तो व्हाट इज ट्रायंगल, देखिए ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, नहीं ये ट्रायंगल नहीं है। ए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल एंड थ्री साइड। तो सर इसमें भी साइड दिख रहा है, इसमें भी तीन एंगल दिख रहा है लेकिन एक एंगल नहीं है, इसमें भी तीन साइड है सर लेकिन ये क्या है, इसमें भी तीन साइड है लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल जो होता है वो क्लोज पॉलीगॉन होता है, क्लोज पॉलीगॉन। ट्रायंगल ओपन नहीं होता है, वो कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए तब उसको बोलेंगे ट्रायंगल। जैसे देखिए ये क्या है, एक क्लोज पॉलीगॉन है। सर ये पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन वो होते हैं जिसमें मोर देन थ्री साइड हो। थ्री हो सकता है लेकिन थ्री से ज्यादा हो, थ्री से कम नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल क्या है, पॉलीगॉन है। स्क्वायर क्या है, पॉलीगॉन है। ट्रेपेजियम क्या है, पॉलीगॉन है। तो ये सब किसके अंदर में आता है, पॉलीगॉन के अंदर में आता है। इसीलिए बोलते हैं थ्री साइड, और वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी उसको ट्रायंगल बोलेंगे, अदरवाइज उसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। चलिए इतना तो समझ गए होंगे। अब ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल, उसका डिफिनेशन देखेंगे, कितने साइड होते हैं, कितने एंगल होते हैं, सब प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके चलिए, तो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वो ओपन नहीं होता। ट्रायंगल क्या होता है, क्लोज होता है, समझे। देखिए सबसे पहले यहां पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहां पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल ले लिए, पहला देखते हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में मतलब त्रिभुज में तीन साइड होते हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। बेसिस ऑफ साइड भी देखेंगे, बेसिस ऑफ एंगल भी देखेंगे, लेकिन अभी कितना होता है, तीन साइड होते हैं ट्रायंगल में और तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड। और इसको क्या बोलते हैं, जहां पे मीट करता है ये दो, जहां पे दो लाइन मीट करता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन, लाइन इसको ये बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रे या टू लाइन सेगमेंट, एरो लगा दे तब लाइन हो जाएगा वो। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन सेगमेंट मीट एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसी का प्लुरल क्या हो जाता है, वर्टिसेज हो जाता है। सिंगल हो तो वर्टेक्स, और प्लुरल क्या हो जाता है, वर्टिसेज। तो इसमें क्या तीन चीज देखिए, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स और थ्री वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। लेकिन लेके क्या चलेंगे, तीन एंगल और तीन साइड। तो इसमें क्या हो गया, थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स और थ्री साइड। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स। क्लियर, पहला तीन साइड हुआ और तीन एंगल हुआ पहला। दूसरा ये क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तभी उसको ट्रायंगल बोलेंगे, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तीन देखिए, इसमें भी तीन साइड है, देखिए तीन साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो इसको भी ट्रायंगल बोल सकते हैं। लेकिन क्यों, ये क्लोज नहीं है। क्या है, ये क्लोज नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। कंडीशन फुलफिल होगा उसके बाद ही उसको ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ, ये एंगल्स का सिंबल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का कितना होता है, 180 होता है। मतलब ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर होता है।
देखिए अब फॉर्मेशन, ट्रायंगल का कब फॉर्मेशन हो सकता है, ट्रायंगल कब बनेगी, ट्रायंगल कब नहीं बनेगी। अगर आपको साइड दिया रहेगा तो उस साइड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा या ना होगा। क्लियर। देखिए तो सम ऑफ टू sides of a triangle, sum of two sides of a triangle is greater than third side। इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ टू साइड, दो साइड का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। देखिए अब यहां पर एक ट्रायंगल मान लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ऑब्ट्यूज कोई भी ले सकते हैं आप। चलिए इसको हम 3 मान लेते हैं, ये देखिए पी क्यू आर, और यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल दे दिए। इसको 3 मान लेते हैं साइड अपने मन से, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। तो इसका इस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ सम ऑफ टू साइड, दो साइड को जोड़ने पर, किसी भी दो साइड को जोड़ने पर तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर। देखिए जैसे 4 + 5, यहां पर देखिए 4 + 5 कितना हुआ, 9 हो गया ना। तो ये जो 9 है वो ग्रेटर किससे है, 3 से है, 3 से बड़ा है, तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, इस साइड से ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इफ यस इस ट्रायंगल इज फॉर्मेशन 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये आपको साइड दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर। चलिए दो साइड को जोड़े तो तीसरा साइड से बड़ा हो गया। अब चलिए इस दोनों साइड को जोड़ लेते हैं, 4 + 3 = 7, ये भी कितना से है, 5 से बड़ा है। अभी दोनों साइड को ले लेते हैं, एक बार इसको लिए, एक बार इसको लिए, एक बार इसको लिए, तो 3 + 5 = 8 ग्रेटर देन 4। देखिए तो ये आपस में तीनों साइड जो है ना, वो दो साइड तीसरे साइड से बड़ा है, दो साइड तीसरे साइड से बड़ा है, इसीलिए इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। समझे, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड का सम तीसरे से बराबर, दो साइड का सम तीसरे से बराबर, दो साइड का सम तीसरे से बराबर, तभी उस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी का एक रिवर्स होता है, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से स्मॉलर होना चाहिए। अगर दो साइड में से घटा देंगे, देखिए अगर 5 में से 4 को घटाएंगे, 5 - 4 कितना होगा, 1 होगा, तीसरे से छोटा हो गया। 4 - 3 1 हुआ, तीसरे से छोटा हो गया। और 5 - 3 2 होगा, चौथा 4 से छोटा हुआ तो 2 हुआ इसका। चाहे सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड को जोड़ के तीसरा साइड बड़ा होना चाहिए, एक ये हो गया। या दो साइड का डिफरेंस, ये दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। चलिए तीसरा समझ गए होंगे, चौथा देखते हैं। चौथा में ये होता है, क्या होता है, चौथा में ये होता है, आप क्लास 6 या 7th में पढ़े होंगे कंग्रुएंसी। क्या पढ़े होंगे, कंग्रुएंसी, जिसको बोलते हैं हिंदी में सर्वांग सम। क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंग्रुएंसी। तो कंग्रुएंसी का प्रॉपर्टी देखेंगे। और 9th या 10th में सिमिलरिटी आता है, समांतर, क्या आता है, सिमिलरिटी, वो सिमिलरिटी भी इसी में देखेंगे। तो इसमें क्या आता है, इतना तो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 में देखेंगे ये जो ट्रायंगल है वो कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या आप देखेंगे 4 में, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो एक होता है बेस के अकॉर्डिंग, क्या होता है, एक एंगल्स ऑफ साइड होता है, साइड्स ऑफ एंगल होता है, साइड्स ऑफ एंगल होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, साइड्स ऑफ एंगल और बेस ऑफ एंगल्स लिख देते, चलिए इसको बेस ऑफ एंगल्स लिख देते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग, साइड्स ऑफ एंगल, बेस ऑफ एंगल्स एंड बेस ऑफ साइड्स, बेस ऑफ साइड्स। समझे। तो ट्रायंगल के कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, एक बेस के अकॉर्डिंग, एक बेस ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग, एक साइड्स ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं, 3 होते हैं। तो देखिए कितने होते हैं, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स इधर हो गया, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स इधर हो गए।
इसमें क्या आता है, एक्यूट एंगल, इसको लिखेंगे पहले, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समझे। तो साइड के अकॉर्डिंग कितना हो गया, बेस ऑफ साइड, ये हुआ साइड के, ये हुआ एंगल के अकॉर्डिंग, ये हुआ एंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स, और ये हुआ अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड। तो साइड के हिसाब से तीन, ये एंगल के हिसाब से तीन हो गया, साइड के हिसाब से तीन होते, क्या सब होते हैं, अगर तीनों साइड बराबर हो, ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो, दो साइड बराबर हो, और तीनों साइड अनइक्वल हो, तीनों साइड अनइक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे, अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, दो साइड इक्वल है तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, और तीनों साइड अनइक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटर स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल एक साइड अनइक्वल तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीनों साइड क्या होगा, अनइक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटर आइसोसेलेस स्केलेन ट्रायंगल। समझ गए, आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। इसी में इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, इसके बेस एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन कैसे ट्राई करते हैं, टोटल इस वीडियो में देखेंगे। प्लीज कीप पेशेंस।